बहुत हसीन लग रही है, इतनी हसीन कि मेरा दिल कर रहा है ये लम्हा यहीं थम जाए। मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहा। बस नहीं चलता कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं यहाँ से बाहर। ऐसा क्या किया आप, इतनी नफरत करते हैं मुझसे? क्या किया? नफरत तो अभी मैंने तुमसे करना शुरू ही नहीं की। ये तो अब्बा की वजह से जो है ना, मैंने तुम्हें बर्दाश्त कर लिया है। तुम्हें छोड़ा नहीं है, बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम खुद चली जाओ यहाँ से। पर नहीं है मुझ पर। ठीक कह रहे हैं आप, मगर दुश्मन को इस बात की परवाह क्यों होगी? आपका मुझसे दिल भर गया या फिर किसी के दबाव में आकर आपने मुझे छोड़ दिया, तो मैं फिर से जुनैरा के पास। मैं चाहूंगा कि आइंदा तुम्हारे मुंह से जुनैरा का नाम ना निकले। नाजरीन, तो आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि नुशेरवा दुआ को डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है और दुआ की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। दुआ से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हो, मेरा दिल चाहता है कि ये लम्हा यहाँ पर ही रुक जाए और कभी ख़त्म ना हो। जिस पर दुआ भी बहुत ज़्यादा शर्माती है और नुशेरवा को किसी भी बात का जवाब नहीं देती। नुशेरवा दुआ से कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें बस ऐसे ही देखता रहूं। आने वाली एपिसोड में अब आप ये देखेंगे कि फ़िज़ा के तो बहुत ही बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सरफराज जो फ़िज़ा पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता है और उससे कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अभी इसी घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूं। जिस पर फ़िज़ा फराज से कहती है कि आप आखिरकार मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। ये सुनते ही फराज फ़िज़ा से कहता है कि क्या बिगाड़ा है, अभी तो मैंने तुमसे नफ़रत करना शुरू भी नहीं की। ये तो अब्बा की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देता। तुम्हारे लिए सिर्फ यही बेहतर है कि तुम खुद इधर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी पछताओगी। फ़िज़ा तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अगर वो फराज के घर से चली जाती है तो असलम साहब उसे कभी भी अपने घर में कबूल नहीं करेंगे। वो तो अपनी बेगम से पहले कह चुके हैं कि फ़िज़ा का आना जाना इस घर में बंद कर दिया जाए। तो आने वाली एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि नुशेरवा पर हमले की खबर जब उनके घर वालों को मिलती है तो नुशेरवा का बाबा साईं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वो अपनी बेगम से कहता है कि अपने बेटे ज़वार का दुख तो मैं सह गया, लेकिन नुशेरवा का दुख नहीं सह सकता। ये सुनते ही नुशेरवा की अम्मा साईं कहती हैं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन दुश्मन को इस बात की परवाह क्यों होगी। वहाँ पर कशमाला भी मौजूद होती है और अम्मा साईं ये बात कशमाला को ही सुना रही होती है, क्योंकि अम्मा साईं तो ये बात जानती है कि हमला करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि कशमाला ही होती है। कशमाला को तो अब इस बात का डर है कि अगर मेरा नाम अम्मा साईं ने नुशेरवा या बाबा साईं को बता दिया तो मेरे साथ क्या सलूक होगा। तो आने वाली एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि दुआ नुशेरवा से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि अगर आपका मुझसे दिल बढ़ गया या किसी के दबाव में आकर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे मजबूरन वापस जुनैरा के ही चंगुल में जाना पड़ेगा। ये सुनते ही नुशेरवा दुआ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम जुनैरा का नाम ना लो, क्योंकि तुम्हारा नसीब अब नुशेरवा गज़नवी के साथ जुड़ चुका है और तुम्हें किसी के साथ डरने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना साथ में दिए गए बेल आइकन पर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपको उधर भी वीडियोज़ मिल जाएंगी।